अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है ये वकला के लिए है, स्पेशली जो नए बच्चे आते हैं हमारे प्रोफेशन में। मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारे दफ्तर में इंटर्नशिप्स भी होती हैं, एसोसिएट्स भी आते जाते रहते हैं। आपको पता है हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि एसोसिएट्स कुछ टाइम के लिए आते हैं और कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं। अपनी वजूहत होती हैं, किसी ने कोई और फर्म देखी होती है, किसी को कोई अच्छी ऑफ़र मिल रही होती है, तो हमारा कोई उस तरह से बाइंडिंग कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मैं आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करूँगा जो मैंने दफ्तर में एक्सपीरियंस किया। लास्ट वीक की बात है कि मेरे पास एक नया लड़का आया जो एसोसिएट के तौर पे किसी ने मुझे कहा कि जी इनको आप रख लें, हमारे गांव का है और इसने अभी लॉ किया और ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसको आप अपने साथ रखें ताकि ये थोड़ा बहुत जो है वो साथ साथ लर्न करना शुरू कर दे। अभी उसने एलएलबी किए हुए कुछ महीने उसको हुए हुए थे। तो हुआ ये कि मैंने वो कुछ देर किसी और बार में उसने काम किया, लाहौर बार में नहीं, किसी और शहर की बार से वो आया था। तो मुझे आते साथ ही मैंने, ज़ाहिर है हमने जिस तरह से होता है कि उसको अपने मुंशी के साथ डिफरेंट जगहों पे भेज देना, ऑर्डर ले आओ, डेट ले आओ, और इस तरह से जो जो सिखाने की चीज़ है अपने केस स्टडी के लिए दे देना। मेरी आदत है, हमारे पास जो भी जूनियर आते हैं जिन्होंने मेरे पास इंटर्नशिप की होगी, अगर वो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हमारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस चल रहे होते हैं, मैं उनकी फ़ाइल्स की कॉपीज़ उन तमाम लोगों को एक एक पकड़ा देता हूँ और वो जो है वो एक दफ़ा देखते हैं, उसमें जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी देखते हैं, और जो उसमें जो हमारे मामला बाकी चल रहे होते हैं साथ साथ ऑर्डर शीट से लेके जो एनेक्चर्स लगाना, फिर रेट कैसे तैयार करते हैं, फिर केसेस की फाइलिंग कैसे करते हैं, वो तमाम चीज़ें उनको A to Z देते हैं। तो इसको भी मैं वैसे ही सिखा रहा था। तो ये चीज़ पहले भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इस पर कभी बात नहीं की, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि हमारे जो नए लड़के आते हैं ये पैसों को बहुत अहमियत देने लग जाते हैं। पैसों को अहमियत देने का मतलब है कि अगर आपको काम नहीं आता फिर भी वो पैसों की डिमांड आपसे करेंगे कि सर जी मेरे साथ आप ना परसेंटेज पे बात करें। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक नया लड़का जिसको कोई काम नहीं आता, जो जो है वहाँ पे अभी सीख रहा है काम, और अभी उसको एलएलबी किए हुए हफ्ता जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, और वो अगर आपसे किसी जो है वो इंटरम इंजंक्शन के केस में भी तो वो आपसे कहे कि सर मेरे साथ इसमें आप परसेंटेज कर लें और मैं सारा काम करूँगा, मुझे आप उसमें पे कर दीजिएगा, तो आप मुझे बताएं कि वो कैसे सीखेगा, या मैं किस तरह अपने ऑफिस की सारी रेपुटेशन, अपने क्लाइंट का सारा स्टेक उसके हाथ में दे दूं, और किस तरह से परसेंटेज उसके सामने अपनी सारी फीस, अपने मामलात उसके सामने खोल के रख दूं और वो परसेंटेज मेरे से ले और वहाँ पे चला जाए। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आजकल जो जूनियर्स या लड़के जो नए आ रहे हैं, ये अगर इलेक्शन ड्यूटीज़ हम इनसे कराएं तो इलेक्शन ड्यूटीज़ में जो वकला इनसे कराते हैं वो एक बोतल और चाट की प्लेट पे पूरा दिन काम कराते हैं, तो वो जो है वो काम करते हैं बड़ी खुशी खुशी और तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जब सीखने की बारी आती है तो अदालत में आप बगैर पैसे लिए जाने के लिए तैयार नहीं होते। मेरा केस ये है कि आप जब भी कभी अदालत में जाने की बात आए तो आप फ़ीस बाद में देखें, सबसे पहले जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो देखें। मैं तमाम वकला से, ये जो जूनियर्स आते हैं उनको एक बड़ा ये हार्टफेल्ट मैसेज है और डायरेक्टली उनको दे रहा हूँ कि आप लोग ये गलती मत करें, हमने अपने शुरू में ये गलती नहीं की। जब भी कभी अदालत में, आज भी अदालत में किसी नए केस में जाने की अपॉर्चुनिटी आती है, किसी नई किस्म की अदालत में जाने की, जैसे फास्ट ट्रैक केसेस, कमर्शियल कोर्ट्स बने, मैंने इन पर बड़ी वीडियोज़ भी बनाई है, उनको मैंने जो है वो काफ़ी काम भी किया, उस पर किताब के लिखने में भी हेल्प की थी। तो वो कमर्शियल केसेस, कमर्शियल कोर्ट्स, वो तमाम चीज़ों में सबसे आगे आगे गया, कोशिश की। शुरू में जो केसेस मिले उनमें फ़ीस भी जितनी कम मिले, बस क्लाइंट मुझे ट्रस्ट करके केस दे दे। फिर जो जो आप ट्रैवल करते हैं, आपकी वकालत का 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजरते रहते हैं, तो आपको 5-6 साल के बाद आपको जाके जो है वो फ़ीस या किसी किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, वो पैसा आपका बनता है और बहुत अच्छा पैसा बनता है। ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि जो पैसा अभी आ रहा है यही आना है और इसके बाद नहीं आना, पैसा आपको अच्छा खासा मिलेगा। मैं अपने दफ्तर में भी और अपने तमाम दोस्तों से अक्सर जब बात करता हूँ ये कहता हूँ कि यार ये वकालत का पैसा ऐसा है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मतलब आप 3 साल नहीं आया तो जब चौथे साल आना शुरू हुआ तो आपने मेरी जो पहली इनकम है और उसी साल की जो आखिरी इनकम है वो आपने देखी होगी। अगर आपने वो मेरा लेक्चर या मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और उसके बाद कितनी टाइम्स आपकी ग्रोथ आ जाती है। वो आप लोगों को जो है वो टाइम के साथ साथ चीज़ें मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी को मिस ना किया करें। अगर आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप किसी दफ्तर में एज एन इंटर्नी, एज एन एसोसिएट काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई आपका सीनियर आपको कहीं पे भेजता है या आपका कोलीग, आपका एसोसिएट आपको कहीं पे कहते हैं कि जी आप ये केस जाके करें और इसमें आपने ये करना है, तो आप उसमें जाके अपना फुल एफर्ट दें
उनसे जो है वो परसेंटेज या बारगेनिंग में ना चली जाएं। बड़ा जो है ना वो एम्बेरसिंग सी सिचुएशन होती है कि जब हमें अपने जूनियर्स को कहना पड़ता है कि यार अच्छा अगर आपने परसेंटेज लेनी है तो फिर इसमें आप सब कुछ करो और मुझे इसमें किसी किस्म की गलती नहीं चाहिए, मुझे ड्राफ्टिंग करके फ़ाइल करके मुझे फ़ाइल चेक कराओ। और अक्सर जब वो फ़ाइल मैं चेक करता हूँ तो वो फ़ाइल के अंदर हज़ार गलतियाँ निकलती हैं और वो जूनियर ने इसी मूड से बनाई होती है कि मैं सर को चेक कराऊंगा, सर इसमें से गलतियाँ निकाल देंगे और मैं उसको जाके फ़ाइल कर दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि असल तो इनका सब कुछ स्टेक पे है, इनकी इज़्ज़त स्टेक पे है, इनके दफ्तर की रेपुटेशन स्टेक पे है, इनके क्लाइंट का जो सारे मामला है फाइनेंशियल या जो भी वो स्टेक पे है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब जो बात है ना जी, ये हमारे रवाज चलता जा रहा है कि हम लोग अपने सीनियर्स से परसेंटेजेस की और बारगेनिंग करने लग जाते हैं बातों पे। बात जो है वो फ़ीस की डिमांड करते हैं। आप ठीक है, फ़ीस की डिमांड करें, लेकिन अगर आपको 1 साल वकालत में हो चुका हुआ है, आपको थोड़ा बहुत काम आता है और आप अपने सीनियर का सारा बर्डन निकाल देते हैं, मतलब मेरे दफ्तर के किसी और बंदे पे अगर कोई बर्डन ना पड़े, और कि एक केस मेरे पास आया, एक डिफरेंट नेचर का कंपनी केस आ गया जिसको हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच देखेगा, और वहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है ये काम करने का। आपने सर ये केस मैं करता हूँ, आपका कोई दफ्तर का इसके ऊपर किसी बंदे पे बर्डन नहीं होगा, सिर्फ मुंशी ने ऑर्डर लेना है और मैंने सारा केस करना है, मुझे इसमें आप परसेंटेज दें। तो हम उसमें परसेंटेज ज़रूर देते हैं। मैं बड़ी खुशी खुशी देता हूँ कि यार मेरा जो 2 घंटे इसकी तैयारी में लगले हैं वो 2 घंटे में जाके अपना आराम से जो है वो इन्जॉय करूँगा, जाके चाय कॉफ़ी पी लूँगा, जिम खाना चला जाऊँगा। लेकिन जब मुझे पता हो कि ये सारा एफर्ट भी मैंने करना है और इनको मैंने अपने साथ बाउंड कर लेना है और फिर परसेंटेज देनी पड़नी है, तो फिर मैं कैसे आप पे ट्रस्ट करूँगा। तो अगर आपके पास वकालत की हो, आपको कुछ साल गुजर गए हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर पैसों की जो है वो फ़िक्र करें, ज़रूर अपने घर चलाने की फ़िक्र करें। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप ये समझें कि आप ये 2 साल सिर्फ यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आपको जो भी उसमें मुआवज़ा मिलता है उस मुआवजे में खुश रहें और अपनी लर्निंग को एनहांस करें। जब आपकी लर्निंग एनहांस होती है तो ऑटोमेटिकली पैसा आपके पीछे ट्रैवल करता है। तो एक्सीलेंस अपने अंदर बिल्ड करें ताकि आपके पास फाइनेंसेस आएँ, बजाय इसके कि अपने जो ये बड़े अजीबोगरीब मामला होते जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा ये बात एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ प्राइवेटली, अपने दफ्तर में कर ली, इधर कर ली, मैंने अब सोचा कि इसको ना, इस बात को मौका भी अच्छा है और मेरे जहन में ताज़ा बात है कि आपसे शेयर करूं कि जितने आप जूनियर्स मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग कोशिश करें कि जब कभी अपॉर्चुनिटी आती है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, लर्न करें, और फीस आपको जब नज़र आएगा कि आप सारा बर्डन ले सकते हैं, A to Z एक केस को हैंडल कर सकते हैं, तो ज़रूर आप परसेंटेज की बात करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करें। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ होती है, सब कुछ ओवरनाइट नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 8:30 PM इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।